नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, चाहे आप किसी भी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हो, आपके रिलेशनशिप का इशू है, पति पत्नी में नहीं बनती है, घर में गृह क्लेश आपके बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, पैसों की तंगी है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, या आपकी कोई भी किसी भी तरीके से प्रॉब्लम है, तो एक उपाय का जो मैं बताने जा रही हूँ उसको करने से आपकी हर एक तरीके के प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएंगे। आप यकीन मानिए, ये मेरा खुद का आजमाया हुआ उपाय है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे और लोगों का भी भला हो सके। तो दोस्तों, मेहनत के साथ साथ अगर आप अपनी ज़िंदगी संवारना चाहते हैं तो छोटे छोटे उपाय जानने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जहाँ आप पूजा करते हैं वहाँ पे सभी के एक लोटा जल हमेशा भरा रखा रहता होगा। जिनके नहीं रहता है वो एक लोटा शुद्ध जल लें, उसमें गंगा जल डाल लें और उसको हनुमान जी की प्रतिमा की लेफ्ट हैंड साइड में रख दें। दोस्तों, कोशिश करना, अगर प्रतिमा पंचमुखी हनुमान बाबा की हो तो ज़्यादा लाभदायक है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप जो भी प्रतिमा आपके पास है हनुमान बाबा की, आप उन्हीं के लेफ्ट हैंड साइड में एक लोटा जल भर के रख दें। फिर आप एक ग्लास लें। ग्लास आपका नया होना चाहिए, वो यूज़ किया हुआ नहीं होना चाहिए। उसमें आप एक पीने का पानी, मतलब शुद्ध होना चाहिए, वो आप पानी उसमें भर दें और उसमें भी आप थोड़ा गंगा जल डाल लें। उसको आप हनुमान बाबा के राइट हैंड साइड में रख देंगे। इतना करने के बाद आप एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक चमेली के तेल का या तिल के तेल का ही होना चाहिए। अगर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, किसी का बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो वो सरसों के तेल का भी दीपक ले सकता है। उसको प्रज्वलित करने के बाद आप एक धूप बत्ती भी प्रज्वलित कर लें हनुमान बाबा के पास, और आपको जो भी भोग लगाना है बाबा को, वो भी आप उनके प्रतिमा के सामने रख लें। इतना करने के बाद आप एक आसन लेके बाबा के थोड़ा सा साइड में होके बैठिए। उनके बिल्कुल सामने नहीं बैठना चाहिए, तो थोड़ा सा साइड में होके बैठिए और जो आपने लोटे में जल भर के रखा है उसमें से थोड़ा सा जल अपने दाहिने हाथ में लीजिए और आंखें बंद करके हनुमान बाबा से संकल्प लीजिए कि हे हनुमान बाबा, मेरी ये जो भी आपकी समस्या है उसको आंख बंद करके आप बोलिए कि मेरी ये समस्या है, आप इसका निवारण दीजिए और मैं ये संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। और दोस्तों, संकल्प जब ही लेना है जब आप इसे पूरा कर पाओ। अगर आपको लगता है आप 11 दिन तक कॉन्टीन्यूसली आप ये कर सकते हो, तभी आप ये संकल्प लेना, क्योंकि संकल्प बोला जाता है कि अगर एक बार उठा लिया तो उसको पूरा करना होता है। तो आप वो अपनी मनोकामना बोलते हुए उस जल को आप नीचे ज़मीन पे छोड़ देंगे और फिर धरती माँ को प्रणाम करेंगे, हनुमान बाबा को प्रणाम करेंगे। फिर आपको हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करना है। दोस्तों, जिनको याद है हनुमान चालीसा, वो सीधे जो ग्लास में जल है उसमें देख के पूरा हनुमान चालीसा अच्छे से, बिल्कुल जल्दी जल्दी में नहीं, बहुत अच्छे से धीमे धीमे हनुमान बाबा को याद करते हुए आप उसको पढ़ेंगे। और जिनको याद नहीं है वो पुस्तक में से देख के पढ़ सकते हैं, पर वो बीच बीच में उस ग्लास में ज़रूर देखें जो आपने एक ग्लास बाबा के राइट हैंड साइड में भर के रखा हुआ है। तो इस तरीके से आप पूरा हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद फिर आप हनुमान जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद जो आपने जल भर के रखा हुआ है ग्लास में, तो उस ग्लास में आप 3 बार फूंक मारेंगे उठा के। फिर उस जल को वहीं पे रख देंगे जहाँ रखा हुआ था। फिर वो जो भी आपने प्रसाद आपने बाबा को अर्पित किया है उसका भोग लगा देंगे। भोग लगाने के बाद उसको जिनको भी वितरण करना है आप वितरण कर दीजिए, अपने लिए थोड़ा सा उठा के रख लीजिए। जो आपने ज्योत प्रज्वलित की थी हनुमान बाबा के सामने, जब वो शांत हो जाए, शांत होने के बाद आप वो जो जल है
ग्लास में जो आपने भर के रखा था, आप उसको उठाएंगे, उसको ट्रांसफ़र करेंगे किसी और बर्तन में, क्योंकि वो बर्तन हम ना तो झूठा करेंगे, ना ही उसको अस्वच्छ करेंगे, उसको स्वच्छ रहने देंगे। उस जल को आप किसी और दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लीजिए। अगर आप ये जो आपने संकल्प लिया है वो किसी बीमार व्यक्ति को सही करने के लिए लिया है, तो आप वो पूरा जल उस बीमार व्यक्ति को पिला देंगे। अगर आपने ये जो भी संकल्प अपने लिए लिया है तो खुद पी लेंगे। अगर पति पत्नी के बीच में कलेश होती है और इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम है, तो आधा जल आप अपने पति या पत्नी को पिला देंगे, आधा जल आप खुद पी लेंगे। इस तरीके से दोस्तों आप यकीन मानिए कि 11 दिन भी पूरे नहीं होंगे